अब हम आज सुनेंगे छठा अध्याय, कार्तिक मास का छठा अध्याय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुंजा, कुआ आदि जलाशय पर जाए। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में वह संगम के स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगना और विष्णु स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को कर्म से अर्धादि दे और कहे कि हे हर्षिकेश, इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, हे कार्तिक मास में दिए हुई अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भगीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि यत्न जल से घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें और गृहस्थी तिल और आंवला का चूर्ण मल कर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी के इन तिथियों में आंवला और तिल न लगाएं। स्नान मंत्र भक्ति भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा और इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। अने व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देवे। ऋषि और पितरों का दर्पण करें। तर्पण करके कार्तिक के महीनों में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितृ स्वर्ग में वास करते हैं और तदुपरांत जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर ले। भगवान का अर्चन करे, तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करे। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप है, इसीलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि उनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहे कि हे देवताओं ने जो प्रथम तुम्हारे बनाया है, मुनियों ने पूजा है, जो तुम मेरे पाप को हरण कर लो। भक्ति पूर्वक विधियों को करने वाला नारायण की सालोकता को प्राप्त हो। रोग और पातकों का नाश करने वाला उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। इस प्रकार से छठा अध्याय समाप्त। हमने देखा तुलसी माता का पूजा का भी बहुत महत्व है। उनकी सेवा पूजा करो, दीपदान करो, परिक्रमा करो और उनसे आपकी भलाई और आपकी जो भी इच्छा हो मांग सकते हैं। सबको हरे कृष्ण।